नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने पीएम मोदी का एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उनके सिर और हाथ पैर गायब दिखाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस पोस्टर को शेयर करते हुए कहा है कि जिम्मेदारी के समय गायब। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस सीधे पाकिस्तान से ऑर्डर ले रही है। कांग्रेस पाकिस्तान आतंक के डीप स्टेट की टूलकिट जो है वो बन गई है। बीजेपी सांसद ने कहा कि कांग्रेस और उनके नेताओं की क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के बोलने की जरूरत है। वे पाकिस्तान का समर्थन क्यों कर रहे हैं? जब भारतीयों का खून बहता है तो क्या उन्हें ये देखकर गुस्सा नहीं आता? बीजेपी सांसद ने कहा कि उनके नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सैफुद्दीन सोज ने हमसे कहा कि हम पाकिस्तान की सुने और पाकिस्तान को पानी नहीं रोके। कांग्रेस किसके साथ खड़ी है, भारत के या पाकिस्तान के? जब पाकिस्तान पर भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो कांग्रेस सवाल उठाती है। अब कांग्रेस को प्रो पाकिस्तान चेहरा एक्सपोज जो है वो हो गया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने सरतन से जुदा वाली तस्वीर का इस्तेमाल किया है, इससे अब कोई संदेह नहीं रह गया है कि यह महज एक राजनीतिक बयान नहीं है। यह मुस्लिम वोट बैंक को पाने की कोशिश है। ये प्रधानमंत्री के खिलाफ एक छुपी हुई उकसावेबाजी है। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने इस तरह की रणनीति अपनाई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने ऑर्डर पाकिस्तान से ले रही है। कांग्रेस पार्टी के ट्वीट को पाकिस्तान के पूर्व मंत्री कोट करते हैं तो आज देश के सामने ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पाकिस्तान के आतंकी डीप स्टेट की जुगलबंदी चला रही है। कांग्रेस के अलग अलग नेता, फिर चाहे वो सिद्धारमैया हो या कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के चीफ हो गए, जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। अगर कांग्रेस का चाल चरित्र और नीति आज पाकिस्तान समर्थन टेरर पार्टी की है तो इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी का चाल और चरित्र वही है जो एंटी नेशनल पार्टी का होता है। फिलहाल पहलगाम आतंकी हमले के बाद से कांग्रेस पार्टी के इस ट्वीट से सोशल मीडिया पर राजनीतिक बहस छिड़ चुकी है और नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी अपने ऑर्डर्स पाकिस्तान से ले रही है। उसी कांग्रेस पार्टी के ट्वीट को पाकिस्तान के पूर्व मंत्री कोट करते हैं तो आज देश के सामने ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के आतंक के डीप स्टेट की जुगलबंदी चल रही है। कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेता, भले वो सिद्धारमैया हो गए या कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के चीफ हो गए, जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और नीति आज वो प्रो पाक टेरर पार्टी की है और इससे यही स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र वही है कि एक एंटी नेशनल पार्टी का होता है। एक तरफ एक ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो सरकार के साथ में है, तुरंत उसके बाद एक के बाद एक कांग्रेस के तमाम नेता पाकिस्तान को बचाव करने के बयान देते हैं। और अब कांग्रेस पार्टी का ट्वीट ठीक वैसे ही है जैसे लंदन के अंदर पाकिस्तान एम्बेसी के डिफेंस अटैची के एक्शंस थे। इन सब से यही स्पष्ट होता है कि कांग्रेस को उतनी पीड़ा है आज जितनी पाकिस्तान के आतंक के डीप स्टेट को पीड़ा है, क्योंकि दोनों को ये पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में भारत पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को मुंहतोड़ जवाब देगा। आज कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानी डीप स्टेट से डायरेक्ट ऑर्डर्स ले रही है और जो पाकिस्तान अपनी टूलकिट के जरिए करवाना चाहता है वो टूलकिट कांग्रेस पार्टी है। देखिए, पहली बात तो समझनी होगी कि दुनिया का एक देश ऐसा है जिसकी स्टेट पॉलिसी में टेररिस्ट फंडिंग है, इनके आतंकवादियों को धन देने का काम उनकी स्टेट पॉलिसी में आता है, उसका नाम पाकिस्तान है। आतंकवादी हमले में निर्दोष लोगों का खून बहाने में जिनको आनंद आता है उसका नाम पाकिस्तान है। भारत में बार बार आतंकवादी हमले कराने का काम करता है, उसका नाम पाकिस्तान है। और दूसरे देशों में आतंकवादी हमले पिछले कई वर्षों से करा रहे भारत कुल में, ये पाकिस्तान के मंत्री ने माना है इंटरव्यू में। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुल्लम खुल्ला धमकी दी है कि भारत के अलग अलग शहरों में वो आतंकवादी हमले करवा सकते हैं। ये गीदड़ भपकी देना बंद करो और ये आतंकवादी हमले और आतंकवाद को समर्थन देना पाकिस्तान बंद करे। पाकिस्तान तो है, भारत ने स्पष्ट कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर तुम एक बूंद भी खून बहाओगे हम एक बूंद भी पानी का जाने नहीं देंगे और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है।
लेकिन कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों की क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के बोल बोलने जरूरी है, पाकिस्तान का समर्थन करना जरूरी है? क्या उनको भारत के लोगों का खून बहता, इस पर उनका खून खौलता नहीं है? क्या पाकिस्तान से बदला लेने का उनका दिल करता नहीं है? क्यों पाकिस्तान के बोल बोलते हैं? और कांग्रेस के पूर्व मंत्री जो उनकी ग्रुप के रहे, उनके अलायंस पार्टनर है सैफुद्दीन सोस, जो खुद उस समय मंत्री रहे केंद्र सरकार में, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि उस समय इंडस वाटर ट्रीटी को अगर सस्पेंड किया जाता, तब तो किया नहीं। अगर आज हुआ तो आज वो कहते नहीं, पाकिस्तान की बात मान लो कि उन्होंने हमला नहीं किया, और ये कहते कि पानी बहने दो, नहीं तो पंजाब और बाकी हिस्सों में बाढ़ आ जाएगी। ये कैसी सोच है? भारत में रहकर भारत के खिलाफ बोल ये कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के हैं। कांग्रेस के कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस के मंत्री हो, कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेता हो, इन सब का बार बार ये कहना कि धर्म कैसे पूछा, इतना समय नहीं होता, कैसे उनके पैंट उतार कर देखी। ये हिंदुस्तान के साथ है कि पाकिस्तान के साथ है कांग्रेस? और एक सवाल मेरा और है, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी कांग्रेस और विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे। ये भारतीय सेना की बजाय अगर पाकिस्तान के बोल बोलते हैं, भारतीय सेना के साथ तो खड़े होते नहीं, चाहे डोकलाम की घटना हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, और पाकिस्तान के बोल बोलते हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई और नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस के लीडर सीधे बोल रहे हैं कि आतंकवादियों के पास इतना समय कहाँ होता है कि वो धर्म पूछेंगे और धर्म पूछ के मारेंगे। आतंक का कोई धर्म नहीं होता, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई करिए, तुरंत कार्रवाई। कांग्रेस ने भी थोड़ा सा समय नहीं जाने दिया और हिंदुस्तान पे प्रश्न चिन्ह खड़े करने शुरू कर दिए और पाकिस्तान के बोलने शुरू कर दिए। ये कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आया है। पाकिस्तानी बोल जो कांग्रेस की जुबान से निकल रहे हैं वो अच्छे नहीं है। एक तरफ आप पार्लियामेंट सेशन बुलाने की बात करते हो और दूसरी तरफ पाकिस्तान के समर्थन की भाषा बोलते हो। आपके लोग, आपके नेता एक के बाद दूसरा बयान ऐसा देते हैं और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल चुप्पी साध लेता है। कोई उनको नोटिस नहीं हुआ, किसी व्यक्ति को पार्टी से नहीं निकाला गया, यहां तक कि मुख्यमंत्री, मंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे देश शर्मसार हो रहा है। तो मेरा कांग्रेस अध्यक्ष से और कांग्रेस के बड़े नेताओं से सवाल है, क्या वो भारत के साथ हैं कि पाकिस्तान के बोल बोलते रहेंगे? बहुत सेंसिटिव माहौल है। आपको लगता है कि इस समय सभी को, जैसे कि सॉलिडारिटी सबने दिखाई भी है, बयानबाजियों से बचना चाहिए, सॉलिडारिटी दिखाना चाहिए, क्योंकि इस समय माहौल बहुत। देखिए, इस पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद दुनिया भर के देशों ने भारत का समर्थन किया है, आतंकवादी हमले की निंदा की है। दुनिया भर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर, ट्वीट करके, फोन करके अपना समर्थन, अपनी संवेदनाएं जताई हैं। लेकिन भारत के अंदर बैठे ही कुछ राजनीतिक दल, कांग्रेस समेत कुछ नेता ऐसे हैं जो बार बार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, उनके बोल बोलते हैं, एक तरह से पर्दा डालने का काम कर रहे हैं, उनको पहले ही क्लीन चिट देने का काम करते हैं कि पैंट तो उतरवाई नहीं होगी, धर्म तो पूछा नहीं होगा, ये क्या पक्का है कि पाकिस्तान से ही आतंकवादी आए होंगे? तो ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि जो लोग रहते हिंदुस्तान में हैं लेकिन बोल पाकिस्तान के बोलते हैं, उनको मैं पूछना चाहता हूं, जब भारत सरकार ये कहती है कि अगर तुम एक बूंद भी खून बहाओगे तो हम एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करेंगे, तो इसमें उनको दर्द क्यों होती है? और जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं भारत के हर जिले में या कोने कोने में वो आतंकवादी हमला करवा सकते हैं, तो एक भी कांग्रेसी उसकी निंदा नहीं करता है। जब पाकिस्तान ये मानता है कि उन्होंने 30 सालों से आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, तब एक कांग्रेसी के बोल सामने नहीं आते, एक विपक्ष नेता नहीं बोलता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है? लेकिन यहाँ पर कांग्रेस नेता हो या फिर राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, बहुत सारे किसान नेता भी सामने आ रहे। उनका ये कहना है कि पानी नहीं रोकना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, ये उचित नहीं है। मुझे लगता है अब इनके बयान इनके ही चेहरे बेनकाब कर रहे हैं। ये जितने ज्यादा भारत में रहकर लोग ऐसे बयान देते रहेंगे पाकिस्तान के समर्थन के, देश की जनता के सामने इनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं कि हिंदुस्तान में बैठकर पाकिस्तान समर्थक कौन है, इनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं।
एक अंतिम सवाल, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाने की अपील तमाम लीडर्स कर रहे हैं, राहुल गांधी हो, खड़गे जी हो या फिर अन्य नेता ऑपोजिशन पार्टी के, कैसे देखते हैं? सरकार सदा चर्चा में विश्वास करती रही और सही समय आने पर उसमें भी कोई एतराज नहीं है। हम तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और सदन में जब भी किसी बात पे चर्चा मांगी हमने हर विषय पे चर्चा की, लेकिन आज चर्चा से ज्यादा वो कदम उठाने की जरूरत है जिससे पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा सके और करारा जवाब एक के बाद दूसरा। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद कांग्रेस के एक पोस्ट से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है। लगातार उन्होंने अपने उस पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गायब बताया है, जिसके बाद से बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस पार्टी को लेकर के जमकर हमला बोलती नजर आ रही है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।